एक जंगल था। जंगल का राजा शेर था। शेर का कहना सभी जानवर मानते थे, क्योंकि शेर बहुत खूंखार और बहुत बड़ा भयानक था। इसीलिए उसकी बात सब मानते थे। शेर को जब भूख लगती थी, उसके सामने खाने के लिए कोई न कोई शिकारी जरूर आ जाता था। इसीलिए उसको सब राजा साहब करते थे। उससे सब जानवर डरते थे जंगल के। उस जंगल में एक भूतिया पेड़ था। लोग सभी जानवर उससे भी डरते थे। वह जंगल के सभी जानवरों को बहुत परेशान करता था रातों को। उस जंगल में उस रास्ते से जो भी जानवर रात में गुजरता था, वह भूतिया पेड़ उसको मार कर खा जाता था। ऐसे ऐसे करके सभी जानवर कम होते गए। एक दिन सभी जानवर ने मिलकर जाकर राजा शेर से बोले, राजा साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके पास हम सब एक जानवर आपको शिकार करने के लिए भेज देते हैं प्रतिदिन। तब आप क्यों ऐसा कर रहे हो? बोलो, बताओ। हम सब की जान भी है यहाँ। अगर हम सब रहेंगे तभी तो आप राजा कहलाओगे। आप ऐसा करके अपना राजा का अपमान कर रहे हो। ठीक है, हम सब भी आपके लिए ही करते हैं ना। बिना कहे हर एक प्रतिदिन आपको एक शिकार भेज देते हैं आपके लिए कि आप राजा साहब हो। ठीक है, जब हम सब नहीं रहेंगे तो आपको राजा कौन कहेगा? आप बताइए। ठीक है। तब शेर ने बोला, क्या बात है, बताओ। तुम सब मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो, गरज रहे? बताओ, हमने ऐसा क्या किया है? तुम बताओ ना। तब हाथी ने बोला, राजा साहब, आप दिन में जब शिकार कर लेते हो तो रातों को चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों हम सब जंगलों में जाकर हम सब सोते हैं, हमारे मासूम बच्चे भी सोते हैं, उनका शिकार क्यों करते हो? और आपके रास्ते में जब कोई जाता है तो उसका शिकार क्यों करते हो? बताओ राजा साहब, आप सब ऐसे नहीं करना चाहिए ना। आप राजा हो ना, आपके लिए शिकार भेज दिया जाता है, तो आप ऐसा क्यों करते हो? ठीक है। तब शेर ने बोला, रुको रुको, हम दिन में शिकार करते हैं, रात में चोरी चोरी चुपके चुपके नहीं करते हैं। ठीक है, हम कायर नहीं है, हम शेर हैं, शेर। ठीक है, हम राजा हैं। हम दिन में शिकार करते हैं, ठीक। हम रातों में नहीं करते हैं। बताओ, कौन है वो शख्स जो हमारे जंगल में आकर हमारा दुस्साहस कर रहा है शिकार करने का? उसकी तो जान खैर नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम सब अपने अपने घर जाओ और जाओ आराम से सो। आज रात में हम पहरा देंगे। देखते हैं कौन मेरे साथियों को और मेरे पूरे प्रजा को कौन नष्ट कर रहा है, हमारा शिकारी कौन कर रहा है चोरी चोरी चुपके चुपके। देखते हैं, आज हम रात में पहरा देंगे। ठीक है, तुम सब जाओ और आराम से सो। ठीक है। तब वहाँ से सभी जानवर चले जाते हैं। एक दिन राजा साहब शेर सिंह रात को जंगल में जाकर पहरा दे रहे थे। वह देखने गए थे कि देखते हैं मेरी जगह कौन आ गया है जो रातों को चोरी चोरी चुपके चुपके शिकार करता है। उसको पकड़ा जाएगा, उसको सजा मौत दी जाएगी। राजा साहब यही सोचकर कभी इस जंगल की तरफ, कभी उस जंगल की तरफ, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसे बैठ रहे हैं कभी वैसे बैठ रहे हैं और उस जंगल का नज़ारा देख रहे थे। काफ़ी दिन तक के ऐसा देखते रहे, कोई नहीं दिख रहा था। भूतिया जो पेड़ था वह डर के मारे समझ लो शेर से छिप गया था। वह कहीं नहीं दिखाई देता था। सोच रहा था जिस दिन शेर राजा चले जाएंगे उस दिन मैं दिखूंगा। शेर राजा साहब ऐसे देखते देखते कई दिन बीत गए, पर कोई उनको पकड़कर नहीं मिला कि कोई मिल जाए जो ऐसा कर रहा है जंगल में।
ऐसा करते करते राजा साहब को 1 महीने हो गए थे, पर उनको कोई नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा, शायद मुझसे झूठ बोला जा रहा है, चलकर हम इन सबको ऐसी सजा देंगे जो कभी देखे नहीं होंगे। तब एक दिन शेर साहब राजा जा रहे थे। रात के समय रास्ते में देखा तो भूतिया पेड़ एक गीदड़ को पकड़कर मार कर खा रहा था। तभी शेर साहब राजा ने बोला, रुको रुको दुष्ट, तुम कौन हो जो हमारी प्रजा को हानि पहुंचा रहे हो और मेरा शिकार करते हो मेरे सभी यहाँ जंगल के जानवरों को? तुमको बख्शेंगे नहीं, न छोड़ेंगे। तुमकी ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारे परदादा भी तुमको भी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है? भूतिया पेड़ बोला। बोलिए राजा साहब, क्या बात है? तब शेर ने बोला, मेरे प्रजा को क्यों मारते हो और क्यों उसका शिकार करते हो? बताओ, तुम हो कौन और कहाँ से आए हो? बताओ, तुम्हारी ऐसी जुर्रत हुई जो यहाँ? भूतिया पेड़ बोला, राजा साहब, आप दिन में शिकार करते हो, आपकी पेट भर जाती है। हम रातों को शिकार करते हैं, ठीक है? आप दिन में शिकार करिए, हम रात में करेंगे। आपका भी पेट भरेगा और मेरा भी, ठीक है? शेर साहब राजा ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? ये मेरे जानवर है, ये मेरे जंगल के हैं, मैं इनका राजा हूँ। मैं जो चाहूंगा वो होगा, ठीक है? और तुम होते कौन हो? यहाँ से चले जाओ दुष्ट, नहीं तो जान लो तुम्हारी जान बचेगी नहीं। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, ठीक? तब भूत ने बोला, राजा साहब, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप देखते हैं क्या कर लेते हो, ठीक है? ज्यादा करोगे मैं आपको भी खा जाऊंगा। आप भले ही क्यों न राजा हो, राजा होगे तो अपनी जगह होगे, ठीक? रात में मैं राजा बनता हूँ, मैं हूँ भूत राजा, ठीक? इस पेड़ों में मेरी आत्मा रहती है और तुम कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक? मैं तुमको भी मार कर खा जाऊंगा, ठीक है राजा साहब? नहीं तो आप यहाँ से जितनी जल्दी हो सके जा सकते हो, ठीक? तब भूत वहाँ से डरकर भाग जाता है और फिर राजा साहब अपने घर आ जाते हैं। तब राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं और फिर सुबह सबको अपने पास बुलाकर कहते हैं, सभी लोग मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज से तुम सबको कोई परेशान नहीं करेगा, ना ही तुमको कुछ बोलेगा। मुझे पता चल गया था रात में कौन तुम सबका शिकार करता था, तुम सब बच्चों का, ठीक है? जंगल में एक भूतिया पेड़ था, वही था सबका शिकार करता था। मैंने उसे मारकर भगा दिया है, उसे मारकर भगा दिया है। अब वो तुम सबको परेशान कभी नहीं करेगा। अब भूतिया पेड़ से डरने की जरूरत नहीं है। आप सब अपने बच्चों को संभाल कर रखिए और खूब शान से रहिए और हर प्रतिदिन मुझे एक शिकार मेरे लिए भेज दीजिएगा, ठीक है? नहीं तो शिकार नहीं भेजोगे तो समझ लेना मैं क्या करूँगा। मैं बहुत जिद्दी हूँ और बहुत गुस्सैला हूँ, ठीक है? अब आप सब अपने घर जा सकते हैं, ठीक है? और खुशी से रहिएगा अपने बच्चों के साथ और खुशी खुशी जीवन बिताइए आप सब, ठीक है? हेलो मेरे फ्रेंड, आप सब हमारे वीडियो को देख रहे हो बहुत प्यार से। आप सब हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए और आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नए नए कंटेंट और नई नई कहानियाँ देंगे और अच्छे अच्छे कहानियाँ हम आपको बताएंगे। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, खुद आप साहस से रहिएगा। मेरा नाम है हैप्पी बच्चों। आप सब बच्चों खुश रहिएगा, ठीक है? हैप्पी बच्चों।